और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी में फेरबदल के संकेत मिल रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई, बीजेपी में बड़ा फेरबदल हो सकता है। मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी साइडलाइन किए गए हैं और नंदी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले को बीजेपी ज्वाइन कराया गया है। सपा प्रत्याशी रहे रईस चंद्र शुक्ला बीजेपी में शामिल हो चुके। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शुक्ला को केशव मौर्य ने प्रयागराज में पार्टी ज्वाइन कराई है और नंदी पर अतीक के परिवार ने गंभीर आरोप लगाए थे। प्रेस नोट जारी करके कड़ा विरोध दर्ज कराया गया था। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शुक्ला की ज्वाइनिंग की निंदा की गई है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता पवन देव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पवन, जानना चाहेंगे, निकाय चुनाव नजदीक है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। क्या राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही है पार्टी में? बिल्कुल, बीजेपी की तरफ से जो प्रयागराज में जो यहाँ के शहर दक्षिण के विधायक हैं और कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने अपनी नाराजगी का इजहार किया है। और इनकी जो पत्नी थी वो मेयर का जो है चुनाव जो है 2 बार जीती है। इस बार उन्हें टिकट नहीं मिला, जिस तरह से अतीक अहमद की पत्नी और उनकी बहन ने आरोप लगाया था 5 करोड़ रुपए का लेकर के। तो ऐसे में पार्टी ने उन्हें टिकट भी नहीं दिया, क्योंकि 2 बार बन चुकी थी। तीसरी बार का मतलब है कि परिवारवाद को बढ़ावा देना, जिस तरह से ये कैबिनेट मंत्री हैं। उसके बाद इनकी पत्नी 2 बार से मेयर थी, तो इस बार ये टिकट इनका कटा है और विवादों का भी घेरा था। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी से जुड़े जो नंदी जी के अगेंस्ट शहर दक्षिणी से चुनाव भी लड़े रईस चंद्र शुक्ला समाजवादी पार्टी के नेता रहे हैं। उन्होंने बीजेपी अभी हाल ही में ज्वाइन की है। इसको लेकर जो नंदी जी हैं केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, इन्होंने नाराजगी जाहिर की है। कल बाकायदा उन्होंने प्रेस ब्रीफ के माध्यम से उन्होंने जानकारी दी कि बिना मेरे विश्वास के लिए जो है और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर जो चुनाव मुझसे हारा है, उस शख्स को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराने का प्रस्ताव और अपमानजनक और आपत्तिजनक, ये इस तरह की बातें उन्होंने कही हैं। बाकायदा प्रेस नोट के माध्यम से इनका मानना है कि जो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों और पार्टी की लोकतांत्रिक मूल्यों में जो गहरी आस्था रखते हैं, ऐसे लोगों को जोड़ना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाना होगा भारतीय जनता पार्टी को। मतलब ये कहना है नंदी जी का कि जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं उसी के तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी में इस तरह के जो दूसरे दलों के नेताओं को जोड़ा जा रहा है, वो एक कंपनी जैसे चल रही हो उसके तहत जैसे किसी एम्प्लॉय को रखा जाए फिर निकाला जाए। तो उनका कहने का मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से दावे होते थे कि अच्छे लोगों को रखा जाता है और सर्वसम्मति से सारे नेताओं के जानकारी में किसी नए व्यक्ति की वो होती है पार्टी में ज्वाइनिंग, इनका मानना है कि हमको जानकारी नहीं दी गई। और ये समाजवादी पार्टी में इनके 2022 में जो विधानसभा का चुनाव था, नंदी जी के अगेंस्ट लड़े थे, ऐसे में इनका पार्टी में ज्वाइन होना इनको खल रहा है। क्योंकि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, ऐसे में ये माना जा रहा है कि मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी की जो मेयर पत्नी रही हैं वो लोकसभा 2024 का चुनाव लड़ेंगी। लेकिन रईस चंद्र शुक्ला के आने से हो सकता है कि इलाहाबाद संसदीय सीट से अब रईस चंद्र शुक्ला भी दावेदारी ठोके, क्योंकि अभी इन्होंने सदस्यता ली है और सदस्यता के बाद ये लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं जो रणनीति है नंद गोपाल गुप्ता नंदी मंत्री जी की, वो फेल होती नजर आ रही है। क्योंकि 2024 का जो इलेक्शन है, ये अपनी मेयर पत्नी पूर्व की जो रही हैं अभिलाषा गुप्ता नंदी को लड़ाने की तैयारी में, लेकिन रईस चंद्र शुक्ला के आने के बाद से हो सकता है कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें इनकी पत्नी के लिए ये रास्ते का ब्रेकर बनने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में इनकी नाराजगी जायज है जी। जिस तरह का ये विरोध करें। जी, बहुत शुक्रिया पवन हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।